नेम पर बवाल हो जाता है और डिफेमेशन का केस लगाया जाता है। तो आम नागरिक द्वारा सरकार की आलोचना करने पर उससे उसी का रोजगार छीन लिया। पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें अनअकैडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म गौरव सांगवान केवल इतना कहते नजर आए कि 2024 में एक अशिक्षित नेता को वोट मत देना, अब एक पढ़े लिखे नेता को वोट देना, जिससे हमें वो परेशानियां फेस ना करनी पड़े जो हमें करनी पड़ रही हैं। मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपर। वे किसी को भी मेंशन नहीं करते नजर आए। उन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी या किसी अन्य इंडिविजुअल को मेंशन या टारगेट किया ही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार को गौरव के स्टेटमेंट से लग रहा है कि वे सरकार को टारगेट कर रहे हैं या उन्हें डिफेम करने की कोशिश में है। लेकिन यही अगर करण सांगवान सरकार की आलोचना कर भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर एक नागरिक को अपनी ही सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार रख सकते हैं। लेकिन अब सरकार को उससे भी दिक्कत है। यही स्टेटमेंट के चलते करण सांगवान को उनके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी संस्थान से निष्कासित कर दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है। इसी की तरह भारतीय अभिनेत्री काजोल ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। वह कहती नजर आई कि हमारे देश की सत्ता कुछ अशिक्षित लोगों के हाथ में है, जिससे हमारी ही सरकार को इतना बुरा लगा कि काजोल को सोशल मीडिया पे आकर लोगों से माफी मांगनी पड़ी। चलिए अब सुनते हैं इस पर गौरव सांगवान का क्या मानना है। अंदाजा नहीं था इस तरह से ये चीजें सर्कुलेट की जाएंगी, एक क्लिप वायरल कर दी जाएगी और उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश की, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन निकाली, जिसको जैसा ठीक लगा वो वैसा वैसा समझते चला गया। आपका इंटरप्रिटेशन क्या? मेरा इंटरप्रिटेशन ये था बेसिकली, जब मैं उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा था, एट दी एंड एज ए जर्नल स्टेटमेंट और एज एन टीचर जो मेरी एक ड्यूटी बनती है, जो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकूं। सो मैंने उसको एज ए जर्नल स्टेटमेंट मैंने अपने बच्चों को कहा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी वोट करें पढ़े लिखे को वोट करें। पढ़े लिखे का मतलब क्या हुआ मैम? जब भी हम इनिशियल डेट में स्कूल्स वगैरह में जाते थे, जो हमारे शिक्षक होते थे वो भी इसी चीज के ऊपर जोर देते थे। पढ़ाई सिर्फ वो नहीं है जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, वो एजुकेशन है, नो डाउट। सिर्फ वही एजुकेशन नहीं है, उसके अलावा भी एजुकेशन ये है। यही करण सांगवान के सपोर्ट में विपक्षी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और अन्य कई नेता बोलते दिखाई दिए। यही इस पर कांग्रेस के एक नेता का भी बयान आया जिसमें वह बीजेपी पर निशाना साधते दिखाई दिए। तक मैंने उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा, तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही है? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा, कांग्रेस में से तो किसी को नहीं लगा। भाजपा को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है? और शिक्षा से, शिक्षण जगत से ऐसा क्या दुश्मनी है इनकी कि जब से सरकार में आए हैं साहेब, यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़े हुए हैं। ये जिस तरह का एक दहशत का माहौल बनाया हुआ है, उसमें हर कोई डरा हुआ है और उस डर का परिणाम ये दिख रहा है कि हर कोई अपने को बचाना चाहता है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर ये बात कहता है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दें, तो अब ये पढ़े लिखे शब्द जो है ऐसा फील होने लगा है कि ये सत्ता विरोध का प्रतीक बनता जा रहा है। और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट इसी दहशत में आकर के निकालने का फैसला लिया होगा।